नमस्कार दोस्तों, मैं सोमवीर सन सोलर पावर की तरफ से आज आपके लिए लेके आया हूँ एक BLDC 220 वोल्ट AC/DC सीलिंग फैन। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के BLDC सीलिंग फैन की आपको टेस्टिंग करवाई थी, उसके पावर रेटिंग और RPM वगैरह चेक करवाए थे। उसी प्रकार से आज आपके लिए 220 वोल्ट ऑपरेटेड AC/DC सीलिंग फैन लेके आए हैं। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नए बनाते हुए वीडियो को सिंपल रखेंगे, जो आम कस्टमर के समझ में आ जाए। ज़्यादा टेक्निकली अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेंगे और टेक्निकली पार्ट आगे बनाएंगे। काफ़ी पार्ट पड़े हैं जो टेक्निकली वे पे आगे जाएंगे। अब जो जितनी वीडियो बना रहे हो, एक आम कस्टमर के लिए बना रहे हैं जो ईजी टू उसको समझ पाए। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 जो हमारा ये मॉडल नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा मॉडल नंबर SSP यूनी 48 है और इसकी जो साइज़ रहने वाली है वो 48 इंची है, यानी कि 1200 mm। और इसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी जो रहती है 52 इंची भी होता है हमारे पास, और इसमें 56 इंची भी होता है हमारे पास। और जो इसकी पावर कंजम्पशन रहती है वो 25 वाट से लेकर 28 वाट तक जाती है। और पावर कंजम्पशन 28 वाट्स है, बूस्ट मोड पे हाई भी जाती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत टाइम के लिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो वोल्ट रेंज है, मिनिमम है वो 100 वोल्ट है और जो मैक्सिमम है वो 280 वोल्ट है। और मान लीजिए आपका एक नंबर पे आप फैन को सेलेक्ट करते हैं। एक नंबर फैन के ऊपर हमारे जो RPM रहते हैं वो 150 RPM रहते हैं। और उसके बाद सिलेक्शन के बाद यदि मान लीजिए आपने वोल्ट दे दिए फैन को 100 वोल्ट दो, या आप उसको 150 वोल्ट दो, या आप उसको 220 दो, या 250 वोल्ट दो। मतलब ये है कि वोल्ट का वेरिएशन करेंगे, ऊपर नीचे भागते रहें वोल्ट, फैन के RPM पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट इसके अपोजिट यदि हमारा जो नॉर्मल पंखा रहता है, जो इंडक्शन फैन है, उसमें जैसे ही आप वोल्ट कम करोगे या ज़्यादा दोगे, उसके RPM पे भी डिफरेंस आएगा, प्लस उसकी पावर कंजम्पशन में भी डिफरेंस आता है। इसी प्रकार से जैसे बूस्ट मोड है या 6 नंबर मोड आप सेलेक्ट करते हो, जैसे हमने 6 नंबर सेलेक्ट कर दिया और 6 नंबर पे हमारे RPM रहते हैं 350 RPM। और 350 RPM हमने सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट है वो है हमारी 250 वोल्ट, और हम उसको 150 करें, 100 करें या 220 करें, हमारे RPM पे एक RPM ऊपर नीचे नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट हमारे RPM रहेंगे, वोल्ट भले फ्लैक्चुएट करते रहें। और जो इसका सेकेंडली जो एडवांटेज रहता है हमारे लिए, वो रहता है कि हम क्या देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल फैन है उसमें हीटिंग इशू आते हैं। जब भी आप फैन को रन करो, रन करने के बाद उसको आधा घंटा या पौना घंटे के बाद आप पकड़ने की कोशिश करोगे बंद करके, आप फैन को हाथ नहीं लगा पाओगे, उसकी हीटिंग बहुत ज़्यादा रहती है। एक तो हमारी गर्मी में फ़ैन यूज़ करते हैं और गर्मी हीटिंग की वजह से रूम की हीटिंग और भी बढ़ जाती है फैन की हीटिंग की वजह से। बट इसमें ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका नॉर्मल फैन की हीटिंग एग्जांपल के तौर पर 100 डिग्री जाती है या 80 डिग्री जाती है, इन दैट केस में जो BLDC फैन होते हैं उनकी हीटिंग आपको मुश्किल से 20 से 25 डिग्री या रूम टेम्परेचर से 5 या 10 डिग्री मैक्सिमम मिलता है। इससे ज़्यादा ऊपर हीटिंग इशू कभी नहीं आता है। और हीटिंग इशू न आने की वजह से इनमें बर्निंग का कोई प्रोसेस नहीं होता है। जब तक कोई फैन हिट नहीं होगा तो वो फैन कभी नहीं जलेगा। तो इसकी वाइंडिंग कभी जलती नहीं है। कभी दिक्कत आती है तो PCB वगैरह में आती है, और PCB अब वो अलग मैटर है, वो आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और इसमें अंदर जो एक एडवांटेज और रहेगा, जैसे अपना नॉर्मल फैन है उसमें हम रेगुलेटर से उसकी स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, बट BLDC जितने भी फैन हैं वो रिमोट के साथ में आते हैं। उसमें आपका जो स्पीड कंट्रोल होता है वो रिमोट के साथ में आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा मॉडल है इसमें आपको रिमोट मिलता है 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक, प्लस उसमें आपको बूस्ट मोड भी रहता है, प्लस उसमें स्मार्ट मोड भी होता है, प्लस उसके अंदर आपका रिवर्स मोड भी रहता है। और मान लीजिए बूस्ट मोड है, फैन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 6 नंबर तक है। 6 नंबर पे जो हमारे RPM रहते हैं 350 RPM रहते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ देर के लिए फैन की स्पीड ज़्यादा करनी पड़ जाए, फैन के अंदर वो बूस्ट मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो अब रिमोट में आपको कौन सा बूस्ट मोड है, कौन सा आपका स्मार्ट मोड है, वो आगे वीडियो में बताएंगे। बट जब आप बूस्ट मोड सेलेक्ट करते हैं, इन दैट केस में क्या होता है कि आप पंखा अपनी पावर से आगे जाके उसको परफॉर्म करेगा। वो 35 से 40 वाट के बीच जाके उसके RPM आपके करीब करीब 380 RPM रहने वाले हैं इस पे बूस्ट मोड पे। और जो दूसरा मोड है वो हमारा आता है स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड पे क्या होता है कि जब आप स्मार्ट मोड पे सेलेक्ट करेंगे तो आप मान लीजिए आपने स्मार्ट मोड वैसे नाइट के टाइम यूज़ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 9 बजे स्मार्ट मोड को सेलेक्ट किया और जैसे जैसे आपका फैन
पर घंटे। मान लीजिए 9 बजे सिलेक्ट किया है, 10 बजे आपके 10 आरपीएम कम होंगे, 11 बजे फिर 10 आरपीएम कम होंगे, और ऐसे ऐसे जाते 6 घंटे के बाद में आपके आरपीएम 2 नंबर पे जाके सिलेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। तो पर घंटे 10 आरपीएम कम होते होते 6 घंटे के बाद में आपका फैन 2 नंबर पे स्टेबल होकर चलने लग जाएगा। उसके बाद चाहे उसको 10 घंटे चलाओ या 12 घंटे चलाओ, जब तक आप उसको ऑन करके ऑफ नहीं करेंगे वो स्मार्ट मोड उस पर वर्क करता रहेगा। और इसके बाद जो एक मोड और है जो रिवर्स मोड है। रिवर्स मोड में क्या होता है कि वैसे फैन में रिवर्स मोड का कोई काम नहीं होता है, बट रिवर्स मोड का जो एडवांटेज रहता है वो आपको बताना चाहूँगा। क्या होता है कि जब हम एक बार फैन इंस्टॉल कर देते हैं और फैन इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि हम उसको साफ सफाई नहीं कर पाते ब्लेड के ऊपर की साइड से। वैसे तो फैन को जब हम लगाने के बाद रेयरली घरों में सफाई होती है, बट फैन को काफ़ी दिनों में साफ किया जाता है जब काफ़ी गंदा ना जाए तब तक। इसमें क्या है कि जब आप रिवर्स स्विच प्रेस करेंगे तो आपका फैन वापस घूमेगा। तो ये एडवांटेज ये रहेगा, यदि आप 3 या 4 दिन के अंदर फैन को 5 मिनट के लिए भी एक बार रिवर्स चलाएंगे तो जो डस्ट पार्टिकल ब्लेड की पीछे की साइड में चिपकते हैं वो आपके वहाँ से हट जाएंगे, यानी कि आपका फैन ऑलमोस्ट साफ रहेगा रिवर्स मोड यूज करने पे। हफ्ते में 1 या 2 बार आप यदि इसको यूज करते हो तो। और काफ़ी एफिशिएंट होते हैं ये कंपैरिजन टू नॉर्मल जो अपने इंडक्शन फैन होते हैं। उस इफिशिएंट होने की वजह से इनकी पावर कंजम्पशन कम रहती है और हमारी पावर सेविंग करते हैं ये। सपोज करो हमारा एक BLDC सीलिंग फैन और एक हमारा नॉर्मल फैन में हम यदि पावर कंजम्पशन में कंपैरिजन करें तो देखिएगा, यदि 24 घंटे आप इसको चलाते हैं स्मार्ट मोड पे जिसकी कंजम्पशन 25 वाट रहती है, तो ये 24 घंटे में अप्रोक्सीमेटली आपका 0.6 किलोवाट यानी कि 500 वाट से लेकर 600 वाट आपका कंज्यूम करेगा मैक्सिमम। इसी के यदि साथ में हम चलते हैं अपना नॉर्मल सीलिंग फैन चलते हैं, यदि उसको आप यूज करेंगे जिसकी कंजम्पशन 60-70 वाट होती है, तो वो आपका करीब आपका 1.8 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट के बीच में उसकी कंजम्पशन रहने वाली है। तो आप देख पाएंगे कि कितना इसकी पावर कंजम्पशन में डिफरेंस आ रहा है। और यदि आसान भाषा में मैं आप समझाना चाहूँ, मान लीजिए हमने अपना सिंगल बैटरी के ऊपर लीड एसिड बैटरी 150 एच की बैटरी के ऊपर हम BLDC 4 फैन चलाते हैं और 4 फैन बैटरी फुल चार्ज होने के बाद चलाते हैं, तो 4 फैन का जो हमें बैकअप मिलेगा वो बैकअप मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 घंटे। एक बार सिंगल बैटरी फुल चार्ज करने के बाद 4 हमारा BLDC सीलिंग फैन पे जो बैकअप रहेगा वो रहेगा आपका 10 से 12 घंटे। और आगे इसमें ये तो हो गया इसके एडवांटेज। और डिसएडवांटेज जो मेरी नज़र में मुझे जो लगते हैं, एक्चुअल में आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। एक तो इसकी कॉस्टिंग काफ़ी है, अपना जो नॉर्मल फ़ैन है और उसकी कंपैरिजन में इसके 2 से 2.5 गुना बल्कि 3 गुना तक भी इसकी कॉस्टिंग जाती है। जो अपना नॉर्मल फ़ैन है वो 1200 से 1500 के बीच में अपने को मार्केट में इजी टू अवेलेबल हो जाती है और इसकी कॉस्टिंग 3000 से ऊपर ही जाती है। 3000 से स्टार्टिंग होती है अप्रोक्सीमेटली, 200 कोई कंपनी 200-400 नीचे भी देती है और ऊपर 5-6-7-8 हज़ार तक आपको मिलते हैं। वैसे डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग कंपनी का अपना अलग डिफरेंस रेट होता है। और हमारे पास जो कमेंट आते हैं कि आप प्राइस नहीं बताते, तो सॉरी मैं बताना चाहूँगा कि जब वीडियो शूट करते हैं उसके टाइम और जब आपको वीडियो देखते हो, मान लीजिए किसी ने 6 महीने के बाद वीडियो देखी है, किसी ने 1 साल के बाद वीडियो देखी है, किसी ने 2 साल के बाद वीडियो देखी है, तो हर के टाइम टू टाइम कंपोनेंट के प्राइस में डिफरेंस आता है। उसी हिसाब से हर प्रोडक्ट के प्राइस में भी डिफरेंस आएगा। तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट चाहूँगा कि प्राइस के ऊपर आपको यदि किसी को प्राइस जानने की इच्छा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये रिक्वेस्ट चाहूँगा कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदें सबसे पहले अपनी लोकल में जाएँ, जहाँ पे भी आपका लोकल मार्केट है, कोई लोकल शहर है या लोकल गांव है या लोकल कस्बा है, वहाँ से आप परचेज कीजिएगा। जो वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है वो सिर्फ आप लोगों को सिर्फ इस टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के लिए वीडियो बनाते हैं, न कि सेल के लिए। यदि आपके लोकल मार्केट में प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो प्राइस के लिए मैं रिक्वेस्ट चाहूँगा, या तो आप हमें मेल डाल सकते हैं या आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाते हैं, आप वहाँ पर व्हाट्सअप छोड़ दीजिएगा और आपको मतलब 2 या 3 घंटे में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। छुट्टी से नेक्स्ट डे यदि छुट्टी होती है तो उससे नेक्स्ट डे आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। और प्राइस का एक डिसएडवांटेज है। और एक दूसरा तो डिसएडवांटेज, आई थिंक उसको डिसएडवांटेज तो नहीं बोलेंगे, कि आम जो टेक्निकल होते हैं हमारी मार्केट में वो इसको ठीक नहीं पाते। अच्छा टेक्निकल है वो तो कर लेगा, बट हर गांव में हर कस्बे में परफेक्ट वेरीफाइड टेक्निकल नहीं बैठते हैं। तो पीसीबी में कोई दिक्कत आती है, फैन तो कभी चलता नहीं है, तो पीसीबी में ही दिक्कत आती है। तो पीसीबी में दिक्कत आती है, इन वारंटी तो कंपनी आपका सोल्यूशन दे देगी,
हम भी जैसे हैं, वारंटी हमारी जो भी होती है 2 साल या 3 साल वारंटी फैन की, अलग अलग मॉडल की अलग अलग वारंटी है। तो वारंटी में तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट आफ्टर वारंटी आपको क्या करना होता है, आफ्टर वारंटी या तो आपको पे करना पड़ेगा, और पे करने के बाद आप उसको घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं। पीसीबी निकालो, उसमें कनेक्टर होते हैं, 2 कनेक्टर होते हैं, इनपुट और आउटपुट के कनेक्टर लगाओ और पीसीबी चल पड़ी, दैट्स इट। ऐसा कुछ लंबा रॉकेट साइंस नहीं होती है इसके अंदर। बट क्या होता है कि जब वारंटी से बाहर जाने के बाद हम यदि किसी लोकल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी इश्यू आता है, ये मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से। और आगे चलते बढ़ते हैं आपको, और पहले तो अपन इसको टेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इंडक्शन अपना पंखा, और इंडक्शन पंखे की उसकी करंट रेटिंग कम वोल्ट ज़्यादा करके 1 बाय 1 वीडियो में बताते रहेंगे। फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे BLDC सीलिंग फैन की, और लास्ट में हम टेस्टिंग करेंगे BLDC सीलिंग फैन को पैनल पे आपको टेस्ट करवा के दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 आपको टेस्टिंग करवाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको फैन की अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं, और इसमें थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो लंबी जाएगी, बीच में ज़्यादा कुछ डिस्कनेक्ट करेंगे तो नॉलेज पार्ट आपका मिस हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे जाने वाली है, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कोई पार्ट मिस किए बगैर हम आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझाएंगे। ये हैंगिंग हुक है, और ये हमारे 2 कैप हैं, और इसके साथ में रिमोट आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लुक, ये अपना जो इंडक्शन फैन होता है उससे थोड़ा सी मोटाई होती है, क्योंकि इसके अंदर ऊपर कार्ड लगा होता है, SMPS कार्ड होता है ना, जो इसको ऑपरेट करता है, ये ऊपर लगा होता है। इसकी वजह से इसकी ऑलमोस्ट थोड़ी ही मोटाई है ना, अपने नॉर्मल फैन से ज़्यादा रहती है ऊपर की साइड में। और इसमें कोई कैपेसिटर नहीं होता है, सिर्फ 2 वायर इनपुट होती हैं और 2 वायर अपनी आउटपुट होती हैं। 2 वायर लगती हैं यहाँ से, आप इसमें प्रेस करके वायर लगाओ, दैट्स इट। आपको स्क्रू लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। चलिए आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। और क्या बसता और रिमोट के संज्ञान में सारी डिटेल आगे बताएंगे। जैसे रिमोट आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा, रिमोट वही है, सेम वही टेक्नोलॉजी यूज़ की हमने। अपना ऑन ऑफ का स्विच है, इसे ऑन ऑफ होएगा, ये LED का इंडिकेशंस रहता है, और 1 से लेकर 6 नंबर तक इसकी स्पीड रहती है, और बीच में जो हमारा वो बूस्ट मोड है। चलिए आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं 1 बाय 1। पहले आपको टेस्टिंग के लिए इंडक्शन जो फ़ैन है उसकी टेस्टिंग करवाएंगे कि वोल्ट कम करके और ज़्यादा करके, कि हमारे जो पहले जो ऑर्डिनरी फ़ैन है, इंडक्शन जो फ़ैन है, उनका हाई वोल्ट पे और लो वोल्ट पे कितने RPM रहते हैं और कितनी कंजम्पशन कम या ज़्यादा होती है। उसके बाद आपको इसको लगा के दिखाएंगे। जो पहले इंडक्शन अपना जो नॉर्मल सीलिंग फ़ैन है उसकी टेस्टिंग के लिए हमने सेटअप बना लिया है। जैसे पहले आपको दिखा दें एक बार, ये हमारा यहाँ पे सीलिंग फ़ैन है, और हमने इसके अंदर से वायर ली है, और अलग से वायर वहाँ पे लेके हमने यहाँ पे इसको नीचे लेके आए हैं, और ये हमारी वायर है, और ये बाहर से कनेक्शन लेके डीमर के अंदर, ये डीमर है, और डीमर में से हमने यहाँ से वायर निकाली है और ये इसके अंदर बोर्ड के अंदर डाल दी है। और जो इसके कनेक्शंस हैं, जैसे हमने यहाँ से अब डीमर को ऑन करते हैं। एक्चुअल डीमर है ये स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्ट को मेंटेन करने के लिए होता है। जब कोई टेस्टिंग करते हैं, जैसे हम इसको कम करते हैं तो इसके वोल्ट कम आ जाएंगे, आप कम जितना चाहो। ये 0 से 440 के बीच काम करता है। जैसे हम वोल्ट को बढ़ाते जाएंगे वैसे ही कम होते जाएंगे। उस साइड भी ये सेटअप रहेगा। जैसे यहाँ के और हमारे 117, 18, 19 वोल्ट हैं, सेम एज इट इज़ वहीं पे हमारे वोल्ट हैं। 1.5 वोल्ट का डिस्प्ले टू डिस्प्ले डिफरेंस आ जाता है। जैसे ये यहाँ पे घटाएंगे तो इसको कम होते चले जाएंगे, और बढ़ाएंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारी, हमने यहाँ पे इसको किया, और जैसे कि हमने हमारी वोल्ट बढ़ाते हैं, एक बार हम यहाँ पे 220 वोल्ट करते हैं। ये करीब हमारे 220 वोल्ट हो चुके हैं। अब एक बार आपको है ना, यहाँ से जैसे हम इसको ऑन करते हैं 220 वोल्ट पे हमारा फ़ैन रन होने लगा है। जो स्टार्टिंग पावर कंज्यूम की है 63 वाट है, और करंट जो हमारा
0.27 है और वोल्ट हमारे 218-19 वोल्ट के आसपास हमारे वोल्ट हैं। चलिए पर आपको इसका सेटअप बनाते हैं, इसके आरपीएम एक ही डिस्प्ले पे और इसकी पावर कंजम्पशन साथ साथ एक ही बार चेक करवाते हैं। पहले एक बार सेटअप बना लेते हैं, फिर आप वीडियो में दोबारा आते हैं। चलिए आपको आरपीएम चेक करने के लिए और इसकी पावर कंजम्पशन चेक करने के लिए सेटअप बना लिया है और अब आपको इसके आरपीएम चेक करवाते हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, इसके जो वोल्ट हैं वो 220 वोल्ट हैं और आपको आरपीएम भी चेक करवाते हैं। ये हमने मीटर को ऑन किया, लाइट ऑन की हमने यहाँ पे और 220 वोल्ट पे आप आरपीएम, इसके जो आरपीएम है वो 310 आरपीएम है। एक बार इसको 250 वोल्ट करते हैं और 250 वोल्ट पे इसके 330 328 आरपीएम। अब इसके वोल्ट हम 300 करते हैं और 300 वोल्ट पे जो इसके आरपीएम आ रहे हैं वो 340 345 के आसपास इसके आरपीएम शो कर रहा है 300 वोल्ट पे। अब वोल्ट को डाउन करते हैं, 200 वोल्ट करते हैं। अब जैसा कि आप साथ साथ डिस्प्ले में इसकी पावर कंजम्पशन भी देख पा रहे हैं, वाट और एम्पेयर दोनों भी आप साथ चल रहे हैं, आरपीएम भी। और ये हमारे 200 वोल्ट पे इसके जो आरपीएम हैं ये 290 के आसपास हैं इंडक्शन फैन के। अब हम 150 वोल्ट करते हैं और जो 150 वोल्ट पे इसके आरपीएम आ रहे हैं कम होते जा रहे हैं और करीब 200 आरपीएम के आसपास आ गए, कम होते जा रहे हैं। 150 वोल्ट पे जो अपना नॉर्मल सीलिंग फैन है इंडक्शन, वही इसके 194 आरपीएम है। चलो 100 वोल्ट करके देखते हैं अब 100 वोल्ट पे इसके कितने आरपीएम आते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होना मुश्किल हो रहा है हाइट के ऊपर, और 100 वोल्ट के ऊपर इसके आरपीएम हैं कमी होते जा रहे हैं। 127 126 आरपीएम, 125 124, मतलब हवा देना फैन ने बंद कर दिया फ़िलहाल। और 120 119 आरपीएम जो है इसके 100 वोल्ट पे, और इससे नीचे ये फिर बिल्कुल ही बंद हो जाएगा क्योंकि 100 आरपीएम के आसपास जाने के बाद आपकी सीलिंग की फ़ैन हवा ही नहीं दे रहा फ़िलहाल ये। और आप जैसे पावर देख रहे हैं डिस्प्ले में, जो इसकी पावर है करंट रेटिंग है वो 0.13 है और पावर 13 वाट है और फैन ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया हमें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, नॉर्मल पंखा है उसकी सारी टेस्टिंग दिखाई है। चलिए अब आपको BLDC सीलिंग फैन को हैंग करके और इसकी टेस्टिंग करवाते हैं। ये BLDC फैन को हैंग कर लिया है ऊपर हमने। पहले यहाँ पे अपना जो अभी टेस्टिंग दिखाई थी वो टेस्टिंग इंडक्शन जो अपना नॉर्मल पंखे हैं उसकी थी, हैंग कर लिया है इसको और यहाँ पे टेस्टिंग करवाते हैं आपको। पहले इसका सेटअप दिखाते हैं एक बार। सीढ़ी के ऊपर से हमने कैसे इसके कनेक्शन किए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो अंदर वाले हमने निकाल के छोड़ दिए हैं और जो मीटर के चेकिंग के लिए बाहर से वायर अटैच करती है। और इसके अंदर ये आरपीएम चेक करने के लिए नीचे भी लगा दी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह से अपन चेक कर सकते हैं। ये ब्लेड यहाँ से शायद न चेक हो पाए तो नीचे से चेक कर लेंगे इसको। ये सेटअप बना लिया है आपको फ़ैन की पावर रेटिंग चेक करवाने के लिए। तो इसमें आपको पावर रेटिंग चेक करवाते हैं, साथ साथ डिस्प्ले में आप देख पाएंगे चल रही है कि कितने आरपीएम है 1 नंबर से लेकर 6 नंबर और बूस्ट मोड पे 1 बाय 1 सारी चीज़ें चलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर प्रेस करते हैं
ये हमने 1 नंबर प्रेस किया, और साथ में आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में आरपीएम भी चल रहे हैं। आरपीएम आपको चेक करवाते हैं 1 नंबर पे 160 के आसपास हैं। होल्ड करते हैं एक बार, ये 150 के आसपास स्टेबल हो जाएंगे 1 नंबर पे। और देखिए एक्स 150 के आसपास इसके आरपीएम आ रहे हैं, और वोल्ट 221 हैं, और वाटेज 4.87 वाट कंजम्पशन आ रही है। करीब 5 वाट के आसपास 1 नंबर पे ले रहा है। करंट रेटिंग है 0। अब इसको 2 नंबर पे स्टार्ट करते हैं। और 2 नंबर पे इसके जो आरपीएम हैं वो करीब 190 के आसपास हैं। पावर है जो इसकी करीब 8 वाट के आसपास चली गई हमारी। 3 नंबर पे स्टार्ट करते हैं। और 3 नंबर पे जो इसके आरपीएम आ रहे हैं करीब 230 आरपीएम हैं, और पावर है करीब 12 वाट के आसपास आ रही है। और 4 नंबर प्लेस करते हैं अब। चार नंबर पे जो इसके आरपीएम आप देख पा रहे हैं वो करीब 270 आरपीएम के आसपास आ रहे हैं, और पावर है इसकी 18 वाट के आसपास। 18 वाट कंजम्पशन है। करंट है वो 0.09 है। 5 नंबर को प्रेस करते हैं। पाँच नंबर पे इसके आरपीएम जो आ रहे हैं 310 आरपीएम के आ रहे हैं, और हमारी जो कंजम्पशन है वो 0.12 है, और वाटेज में 24.4 या 5 यानी करीब 24 से 25 वाट के आसपास हमारी कंजम्पशन हो रही है। 25 वाट। हम 6 नंबर को प्रेस करते हैं। हाई स्पीड पे इसको ऑपरेट किया है। हाई स्पीड पे जो इसके आरपीएम है करीब 350 आरपीएम। 350 आरपीएम इसके स्टेबल हो गए हैं 6 नंबर स्पीड पे, और पावर कंजम्पशन 32 वाट, और करंट रेटिंग 0.15। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप जो बचता है वो बूस्ट मोड होता है। बूस्ट मोड दबाते हैं। ये हमने बूस्ट मोड को प्रेस किया, और बूस्ट मोड प्रेस करने के बाद जो फैन के आरपीएम हैं वो करीब 380 आरपीएम निकल के आ रहे हैं, और पावर कंजम्पशन है वो 39 वाट है, और करंट रेटिंग है वो 0.18 है। जैसा कि आपने अब BLDC सीलिंग फैन की टेस्टिंग देखी है, चलिए आपको एक बार सोलर पैनल पे भी इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं। जो मैंने पैनल इंस्टॉल किए हैं वो 20-20 वाट के 5 पैनल की सीरीज बनाई है, और वो उसी से आपको चला के दिखाते हैं। पैनल पे टेस्ट करने के लिए पैनल का सेटअप बना लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने 20-20 वाट के 5 पैनल लगाए हैं, और हमने 5 पैनल को सीरीज में किया, और यहाँ से हम मेन की फिर वायर जो हो आउटपुट ले ली है। यहाँ से वायर लगा दी हमारी, और ये हम इसका जो बोर्ड है यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। वायर की हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं, और ये बोर्ड पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे जो वोल्ट हैं वो 87.5 वोल्ट हैं। एम्पेयर हमारा 0 है, पावर भी 0 है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने एक बार दिखा दें, फैन को यहाँ पे डंडे के सहारे बांध दिया है आपको टेस्टिंग करवाने के लिए। और इसमें क्या करते हैं, अपनी MCB को ऑन करते हैं,
हमने MCB को ऑन कर दिया और ये फैन को हम ऑन करते हैं। फैन को हमने ऑन कर दिया, 1 नंबर प्रेस किया और 1 नंबर पे आपको पावर दिखाते हैं। हमारे 5 वाट ले रहा है, सेम एज AC। चलिए आपको 2 नंबर पे करके दिखाते हैं। 2 प्रेस किया हमने, और 3 प्रेस करके दिखाते हैं। 3 नंबर पे आपको पावर हमारी 12.7 है, 85 वोल्ट है और करंट हमारा 0.15 एम्पेयर है। 4 नंबर प्रेस करते हैं। हमने 4 नंबर प्रेस किया और हमारी पावर कंजम्पशन 18-19 वाट है और हमारे वोल्ट 84 हो गए और करंट रेटिंग हमारी 0.24 हो गई और हमारा थोड़ा वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो इससे ज़्यादा स्पीड करेंगे तो एक्चुअली क्या है, फिर हमारा सेटअप गिर जाएगा यहाँ से। तो सोलर पे चलाने के लिए फॉर सिंपल आपको आइडिया आ गया कि हम इजी इसको सीधे पैनल से भी चला सकते हैं और सीधा बिजली से भी चला सकते हैं। आपने अभी दोनों फैन की टेस्टिंग देखी है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सारी डिटेल समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसी टाइप से हम आपके लिए आगे वीडियो लेके आते रहेंगे।